अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले ऑलरेडी मैं 9 पार्ट सॉल्व कर चुका हूं और इन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में साल ही क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 7 into x plus 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a into 7x plus 23a। सोल्यूशन लिखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को एज इट इज फिर लिख देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट देखें, पहले 7 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको ओपन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4ax, यानी कि देखिए हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया 2 ज़ा 4ax, इसी तरह प्लस 4a स्क्वायर और 3a स्क्वायर विल बी सेम। 5a को अंदर 7x पर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 35a स्क्वायर, 5 7 35 प्लस 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 115। तो इस वक्त में अगर आप स्टूडेंट को समझते हैं कि कोई मिस्टेक अगर आने की सूरत में आपको इशू ना आए तो आप इसको 23 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई गलती ना आए। तो 115 ही बनता है, ऑलरेडी मैंने 115 ही लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ इसके a। इसी तरह 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को तो मल्टीप्लाई करने की सूरत में 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे सेम थी। अब जो वैल्यू इकट्ठी हो सकती हैं, कोई इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो 7x स्क्वायर विल बी सेम प्लस 28ax सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे में 28 स्क्वायर था, 3a स्क्वायर था, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं तो 31a स्क्वायर वैल्यू मिलेगी और इसी तरह 35ax प्लस 115a विल बी सेम। अब 7x स्क्वायर अकेला है, इसके साथ भी कोई और वैल्यू नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 28ax वाली वैल्यू ये एक है, ये वाली वैल्यू 35 इक्वल इधर जाएगी तो माइनस में आ गई। इसी तरह 31a स्क्वायर ये लिखा और ये 115 वैल्यू थी, ए वाली प्लस में उधर जाके माइनस में शिफ्ट हो जाएगी और इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, 7x स्क्वायर विल बी सेम, 35 में से 28 माइनस किए तो माइनस का 7ax। इसी तरह 115 31 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस करके भी देख लेते हैं कि गलती का चांस ना हो इसमें। तो 84a स्क्वायर आया हमारे पास, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर ही चल रहा था। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ में वैल्यू एक 7 कॉमन बीच में आ रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं या इसको 7 में डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते हैं डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड करने की सूरत में हमें वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हमें ये जो फॉर्म मिली है ये बिल्कुल पेयर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड दैट इस वैल्यू को। तो हम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, थर्ड टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का था इक्वल को दूसरी तरफ जाके माइनस का था इक्वल को दूसरी तरफ जाके प्लस का बन गया। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स, एक जो 2a ये हमारे पास की वैल्यू a की है और इसी तरह a बटा 2। ये देखिए स्टूडेंट a तो हमने यही वाला लगाया है, लेकिन ओवर 2 ये इसलिए लगाया हमने 2 कि ये 2 से कैंसिल हो जाए तो हमें वैल्यू दोबारा यही मिले। इसी तरह फिर प्लस का a बटा 2 का होल स्क्वायर और इक्वल के दूसरी तरफ 12 इसके सेम रहेगा ये वाला। और जो वैल्यू आपने अप्लाई की एक तरफ
इसी वाली दूसरी तरफ भी सेम अप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट हमें ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने की सूरत में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इसी तरह 12a स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस अब इस वाली को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ स्टूडेंट हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने की सूरत में हमें वैल्यू मिलेगी 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। तो x माइनस 2 ओवर a का होल स्क्वायर विल बी सेम, और इन वैल्यू दो को ऐड कर लेते हैं, प्लस करते हैं तो 49a स्क्वायर ओवर 4 हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दो तरफ हमने टेकिंग स्क्वायर ले लिया जो कुछ इस तरह होगा, ये स्क्वायर ले लिया, इसी तरह दूसरी तरफ भी ये ले लिया। क्योंकि स्क्वायर लेने की सूरत में हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे एक तरफ। अब ये इससे कैंसिल हुआ तो हमें वैल्यू मिली x माइनस a/2, इसी तरह ये से कैंसिल करते तो हमें मिलता है 7a/2। अब ये माइनस a/2 था, इक्वल इधर जाके ये बन गया प्लस का a/2, और प्लस माइनस 7a/2 विल बी सेम। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की सूरत में हमें वैल्यू ये मिलेगी, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वैल्यू सेम ही रहती है। ये देखें 8a आ गया वैल्यू, ये वाली मिली। अब यहाँ से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, x इक्वल है 8a/2 और x इक्वल है यहाँ पे हम थोड़ा सा और शार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सेपरेट ऊपर से कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहे। यहाँ पे हमने जो वैल्यू मिली थी a प्लस माइनस 7a, तो यहीं से हम इस वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और कुछ इस तरह कर देते हैं कि x प्लस 7a/2 यहीं पे इसको लगा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इसको माइनस में लिख देते हैं। ये हमने माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिख दी, दूसरी दफ़ा माइनस में लिख दी। अब जब हमने प्लस वैल्यू को इकट्ठा किया तो 8a/2 और दूसरा मिला हमें माइनस 6/2। तो इसकी कटिंग के बाद हमें वैल्यू मिली 4a, और इसकी कटिंग के बाद हमें वैल्यू मिली माइनस 3a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, एक 4a एंड सेकंड माइनस 3a। Student, this is our final answer. Thank you very much.